यह सब उसकी जान लेने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उसका मकसद था उसके भीतर मौजूद पानी और जमीन दोनों में जीने वाली ताकत को जगाना। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि अगर झोरन का अस्तित्व ऊपर तक पहुंच गया तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक रिसर्च का सामान बना दिया जाता। इसी डर से पति पत्नी ने यह जगह छोड़ने का फैसला किया। अगले 1 साल तक वे अलग अलग जगहों पर छिपते रहे। इस दौरान झोरन धीरे धीरे एक जवान इंसान जैसी दिखने लगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भूख भी बदलने लगी। अब वह आसपास के जंगली जानवरों का शिकार करती और उन्हें जिंदा ही खा जाती। उसे रोकने के लिए सारा जबरदस्ती उसे सादा खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन झोरन को अब इन चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। वह अपनी माँ की बातों का विरोध करने लगी। माँ फिर भी उसकी भावनाएं नहीं समझ पाई, तो गुस्से में झोरन ने मेज पलट दी और मौका पाते ही खिड़की से बाहर कूद गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी। दोनों तुरंत उसके पीछे दौड़े। कई मीटर ऊंची छत पर झोरन आराम से चल रही थी, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास ही न हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी पीठ से पंख निकल आए और गिरते गिरते उसने खुद को संभाल लिया। वह आसमान की ओर उड़ने की कोशिश करने लगी। तभी निक जोर से चिल्लाया, ग्रान, हमें तुम्हारी जरूरत है। ग्रान, हम तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनते ही झोरन रुक गई। उसने अपने पंख समेट ली और वापस लौट आई, सीधे अपने पिता की बाहों में। और उसी पल अनजाने में ही उसके दिल में पिता के लिए एक नई भावना जन्म ले चुकी थी।